बजट सत्र में झारखंडी हित में अगर नियोजन नीति लागू नहीं होगा बिहार के तर्ज पे तो बवाल होगा। अब धुआं धुआं होगा। इस राज्य के लिए, इस झारखंड को बचाने के लिए अगर देवेंद्र नाथ महतो को अभी तो एफआईआर और जेल का सामना करना पड़ रहा है, अगर जान भी देना पड़ेगा तो जायज है। ये पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल। अभी देख रहे हैं वीरेंद्र राम एक साधारण सा ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य अभियंता होकर के जिसका बेटा एक बार में 35,000 का टी शर्ट पहन के फेंक दे रहा है, फ्रांस से पानी पी रहा है। नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। स्थानीय नीति को लेकर चर्चा गर्म है और अखबारों की सुर्खियां तक बनी हुई है कि 60-40 पॉलिसी को लेकर सरकार सहमति जताती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक सर्वे एजेंसी से सर्वे कराया गया है और लगभग 7,33,000 छात्रों ने, उसमें से ज्यादातर ने अपनी राय दी है कि 60-40 पॉलिसी उन्हें मंजूर है। हमारे साथ छात्र और युवा नेता देवेंद्र महतो हैं। उनका कहना है कि 60-40 के नाम पर युवाओं को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दादा। और आपने जो कहा कि 7,33,000 कुछ छात्रों ने में से 73% छात्रों ने राय दे दिया है 60-40 का। दादा ये झूठ बात है, ये अवैध बात है। जो ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्वे किया था वो दिल्ली का है और वो गुप्त रूप से किया है, चोरी टाइप्स में कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरे में भी कॉल आया था, टिडिंग टिडिंग फोन बजा, हम रिसीव किए। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आवाज पे जो बात रखे, हम लगातार बोलते गए खतियान 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 खतियान, उधर से कुछ सुना नहीं गया और अंत में धन्यवाद बोल दिया गया। मतलब वो एक ऐसा सर्वे था कि इधर से आप कुछ बोलिए उसको कोई मतलब नहीं, गोपनीय रूप से उसका रिजल्ट पहले से तय था, जो हम भविष्यवाणी भी आपके चैनल के माध्यम से कर भी चुके थे। बात यह है कि ये सुर्खियां मेन स्ट्रीम खास करके प्रिंट मीडिया में जो आया, ये इसलिए आया, आप तो जहाँ हम तो बार बार इसलिए कहते हैं डिजिटल मीडिया आज का सबसे सही इन्फॉर्मेशन के लिए है। आज जो प्रिंट मीडिया, हम इसीलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि वो सत्ता का चापलूसी कर रहे हैं और विज्ञापन के दम से एक झूठे खबरों को चलाया जा रहा है। और हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, अगर ये सर्वे रिकॉर्डिंग सर्वे अगर सच में 73% दिया है तो एक काम किया जाए, अब रांची या तो जो बाहर राज्य का सीमावर्ती जिला है वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए। कोई भी एक छात्र अगर 60-40 का समर्थन करेंगे तो हम मान जाएंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय तो ऑन कैमरा आके नियोजन नीति पे बोल नहीं सकते हैं, तो रिकॉर्डेड कॉल चालू कर दिया और उधर से कुछ सुनना नहीं है, खाली इधर से वो रिकॉर्डेड कॉल जाना है। चलिए, 60-40 पे अगर सर्वे हुआ, सर्वे एजेंसी ने किया, तो मीडिया उन्हीं बातों को ला रहा है। मीडिया की भूमिका पर हम सवाल उठाने की बजाय आखिर ये जो 60-40 वाला फॉर्मूला है, सरकार अगर डाटा दे रही है कि हाँ 70% छात्रों ने ऐसा कर दिया, तो उस पे क्या लगता है आपको? देखिए, हम सर्वे का विरोधी नहीं है। हाँ। सर्वे हो, लेकिन कोई इंटू पिंटू चिंटू के सहयोगी कोई प्राइवेट लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कंपनी दिल्ली वाला से न हो, जो गोपनीय और चोर टाइप से हो। सर्वे हो संवैधानिक संस्था से हो, इंडिपेंडेंट बॉडी से हो, जैसे चुनाव होता है भारत निर्वाचन आयोग से, उसी प्रकार कोई बहुत ऐसा संवैधानिक संस्था है, पब्लिक सर्वे कमीशन है, तो वो सबसे कराया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे हम बता रहे हैं ना, पूरे एकदम हर एक बच्चा दिल से चाहता है कि झारखंड के छात्र बहुत धैर्य से इंतजार किया है। 60-40 के साथ कहा जा रहा है कि 2016 से पहले जो पॉलिसी थी उसे लागू किया जाएगा। तो 2016 के पॉलिसी में ये बात थी कि अगर झारखंड से मैट्रिक पास होना या झारखंड से एजुकेटेड होना कोई जरूरी नहीं था, कहीं के भी छात्र आके फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या उसकी बात की जा रही है? तो वो तो छात्रों को तो मंजूर नहीं होगा। क्या बिल्कुल नहीं होगा। हम यही चीज बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति जो था वो 50% जो रिजर्वेशन मिलता है ST SC OBC को, वो रिजर्व कैटेगरी के आएंगे, और जो 50% अनरिजर्व था वो भी झारखंडियों के हक का चीज है। उसमें जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, उसका कोई कागज नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं, एकदम आएंगे धड़ल्ले से घुसेंगे और परीक्षा देंगे और नौकरी लेके चले जाएंगे। ये प्रावधान था, जबकि आज 28 राज्यों का संघ है ये भारत, और तमाम राज्यों
में जो सरकार है, वहाँ की जनता ने वोट देकर सरकार बनाते हैं, और उस सरकार का एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 में अधिकार है उस सरकार को कि उस राज्य के जो वंचित हैं, दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, उसको अधिकार देकर उसके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये सब इन लोगों को समझ में नहीं आता है, और हर जगह 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 खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं। अभी रामगढ़ उपचुनाव में भी कहे कि जो खतियान का बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। मतलब मुंह में बोलना रहेगा तो खतियान खतियान बोलेंगे, झारखंडी झारखंडी बोलेंगे, लेकिन कागज चलाना रहेगा तो वहां नई पॉलिसी बनाएंगे, वहां पे उतना ही पलटू राम होकर पलट जाएंगे, और जो है कि अपना गैर झारखंडियों को अंदर करेंगे। ये बहुत गंभीर और सीरियस मामला है, और हम शुरू से कह रहे हैं कि क्यों कमेटी नहीं गठन किया जा रहा है, क्यों सीरियस नहीं लिया जा रहा है। ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है उदयदा, और सत्र में लाखों करोड़ों अरबों रुपया इसलिए खर्च होता है कि उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बने। और सबसे सीरियस मुद्दा अगर कुछ है तो ये नियोजन का मामला है। पूरे राज्य के तमाम कामों को छोड़ के एक दिन बजट सत्र में नियोजन मामला पे बहस हो और झारखंडी हित में लागू किया जाए। सदन चल रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने विधायकों से मुलाकात की है? क्योंकि इतनी बड़ी बात आज अखबारों की सुर्खियां बनी, इस पे चर्चा कोई खास नहीं हुई। पिछला शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर को जो हम लोग का विधानसभा घेराव था, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, इतिहास में पहली बार डेलीगेट्स टीम से विधानसभा से कमेटी गठित करके भेजा गया था, और सीधे सीधे हम लोग को बोला गया कि आप लोग जैसा चाहिएगा वैसा होगा नियोजन नीति। लेकिन आज 60-40 60-40 ओपन किया जा रहा है। ये कितना घातक है। ये अगर लागू हो जाएगा ना दादा, तो राज्य गुलाम हो जाएगा। और हम बहुत सीरियसली बात ही बोल रहे हैं एकदम, और तर्क और तथ्य और आसान भाषा से हम समझाना चाहेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि 60-40, मान लीजिए कोई छात्र अगर 20 साल से 10 साल से यहीं रह रहा है, यहीं पैदा हुआ है, यहीं पढ़ाई किया, तो उनके लिए समाधान क्या होगा? एक मतलब तो इससे ये निकलता है कि क्या हम 40% बाहरी राज्यों के लिए, कि कोई अगर बाहर का है, यूपी का है, एमपी का है, तो वो यहाँ आकर नौकरी ले ले? तो ये दिन दहाड़े इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो क्या गारंटी है जो 60% है वो आपका सुरक्षित है? क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में स्थानीय प्रमाण पत्र बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र है, वहाँ अनिवार्य रूप से खतियान मांगाने जा रहा है। अभी जो रघुवर दास जी द्वारा स्थानीय नीति जो परिभाषित किया गया था, जो 30 सालों से जो यहाँ राज्य में रह रहे हैं, जो यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जो यहाँ राजस्व देते हैं, वो सभी झारखंडी है। तो वहाँ भी तो जो है कि बाहर से अतिक्रमण हो रहा है। मतलब पूरी तरह आने वाले दिनों में ये गुलाम हो जाएगा राज्य। और आप बता रहे हैं कि अभी जो छात्र आएंगे, जो अभी 2023 में जिसका नियुक्ति होने वाला है, उसका एज क्या होगा? लगभग 20 से 25, मैक्सिमम 30 साल, ऑन एवरेज हम 25 साल मान के चलते हैं। तो 25 साल में मान लिया ज्वाइनिंग करता है, तो अपना आयु का 60 साल तक नौकरी करेगा, यानी 35 साल अभी यहाँ नौकरी करेगा, यानी 2058 में रिटायरमेंट होगा। और कहेगा कि आने वाला सरकार कह देगा कि जो यहाँ सरकारी नौकरी किया वही झारखंडी। और एक तरफ तो ये आमंत्रण से झारखंड, बाहर से आमंत्रण भेजा जा रहा है झारखंडी बनाने के लिए, और दूसरा सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 36,000 लोग प्रति वर्ष बाहर से आके झारखंड में स्वतः अतिक्रमण कर रहे हैं। देवेंद्र जी, समाधान क्या होगा? क्या कोशिश ऐसी है कि जिन छात्रों की नियुक्तियां नहीं हो रही है वो मजबूरन इन परिस्थितियों को स्वीकार ले? क्या इस बात की कोशिश होती दिखाई दे रही है क्या? देखिए, समाधान पे बात होना, चूंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग इतना गंभीर स्थिति में रह के पढ़ाई कर रहे हैं कि सोच नहीं सकते। हम लोग के पास खाने का खुद ही नहीं है, हम लोग का कतई कहीं मंशा नहीं है हम लोग आंदोलन करें। एक तो नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर के हम लोग इतना आंदोलन किए कि हम लोग टूट चुके हैं। अब नियोजन नीति लागू होने के बाद अब किसी भी प्रकार का हम लोग आंदोलन करने के इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास 1 रुपया सस्ता आलू होता है तो हम लोग कितना दूर खरीदने जाते हैं। और यहाँ आप लोग से एक बात, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, बात रखने के लिए हम लोग के पास पेट्रोल का पैसा नहीं होता है। इस परिस्थिति में आंदोलन करना हम लोग का बस का बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं समाधान हो। हम लोग छात्र हैं और हम लोग चाहते हैं तमाम परीक्षाओं, पीजीटी की परीक्षाओं, टीजीटी की परीक्षाओं, जेई की परीक्षाओं, जेएसएससी की परीक्षाओं, वन विभाग की परीक्षाओं, दरोगा का बहाली हो, सिपाही का बहाली हो, शिक्षक का बहाली हो, सब बहाली हो और राज्य एक विकास के गति पे दौड़े। लेकिन अगर 7 साल तक परीक्षा नहीं लिया गया है, हम लोग को इंतजार कराया गया है कि आप लोग के हित में परीक्षा लेंगे, और मजबूरन करके ऐसा मजबूरी हम लोग को किया गया है कि मजबूरी का फायदा उठाने के लिए अब ऐसा साजिश रचा जा रहा है। नहीं बोला कि जैसे कि पूरा जा रहा है, प्यास से पागल हो गया, धूप कड़की है, अब जो है कि प्यास में तड़प रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो भाई मजबूरी में पेशाब पी लिया। ऐसा ही हालात छात्रों को किया जा रहा है। अब ऐसे में इन परिस्थितियों में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा यही है कि हमारा मांग जो एक संवैधानिक है, एक जायज है, और
संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 की बात करें, धारा 309 की बात करें, या संविधान के अनुच्छेद 370 की बात करें कि गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, 371 का ए का बात करें तो नागालैंड नगाओं का है, 371 का बी का बात करें तो असम असम वालों के लिए है, 371 का सी का बात करें तो मणिपुर मणिपुर वालों के लिए है, 371 का डी का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। और 15 नवंबर 2000 से पहले का बात करें जब ये क्षेत्र भी बिहार का था तो बिहार बिहारियों के लिए था, और अभी भी जो बिहार क्षेत्र है वो बिहार के लिए है, लेकिन वही क्षेत्र से कट के जो अलग झारखंड होता है ये सब के लिए हो जाता है। माने इतना अनर्थ अन्याय ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो ये लूटा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो आएंगे, ये झारखंड में बाहर के लोग, ये लोग नौकरी मतलब सेवा होता है तो सेवा करने के मंशा में नहीं आएंगे। ये लोग आएंगे तो आए दिन आप लोग मीडिया आप लोग उठाते रहते हैं कि एग्जाम सेंटर में ब्लूटूथ से पकड़ाया, कौन? यही गैर झारखंडी लोग। आप लोग देखे हम लोग लड़ाई लड़े, अभी रद्द हुआ जूनियर इंजीनियर का एक अपराधी भी पकड़ाया, क्वेश्चन लीक का मामला मुंगेर से था। मैंने यही गैर झारखंडी लोग, मैंने तमाम तरह के झोल फांस सेटिंग गेटिंग क्वेश्चन लीक सेंटर में ब्लूटूथ इस तरह का मैंने गैर संवैधानिक गैर कानूनी काम सब बाहर के लोग करेंगे, पूरा झोल फांस से हो जाएगा। दूसरी बात, जिसका नौकरी हो भी जाएगा वो सेवा का मूड में नहीं करेंगे, सेवा का इंटेंशन से नहीं करेंगे, ये लूटने का इंटेंशन से करेंगे। और ये प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं, ये पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल। अभी देख रहे हैं वीरेंद्र राम एक साधारण सा ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य अभियंता होकर के, जिसका बेटा एक बार में 35,000 का टी शर्ट पहन के फेंक दे रहा है, फ्रांस से पानी पी रहा है। उदय दा, हम लोग 300 रुपया का शर्ट खरीदते हैं तो 5 बार मोलाई करते हैं कि दादा 10 रुपया कम कर दीजिए, 20 रुपया कम कर दीजिए। 2 रुपया कम सब्जी का दाम होता है तो 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं। इस तरह से हमारा जीवन यापन चल रहा है। पूरा मामा फूफा मौसा मौसी घर पूरा खानदान मिलाने से साल में हम लोग 3500 का कपड़ा नहीं खरीदते हैं, लोग 35,000 का एक बार में पहन के फेंक रहा है। तो ये लूट होगा झारखंड में, और ये झारखंड तहस नहस ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा तो पहले डिमांड ये है कि जो बिहार राज्य से अलग हुआ है, तो बिहार राज्य में जो नियोजन नीति लागू हुआ है, जो 3 मार्च 1982 में लागू हुआ है, जिसका पत्र संख्या है 5014/81-806, जिसके तहत बिहार में नियुक्ति किया जाता है। और वहाँ कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कहीं कोई लफड़ा नहीं, एकदम हजारों हजार नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। तो उसी पत्र को 11 सितंबर 2001 को झारखंड का कार्मिक विभाग ने एक संकल्प जारी किया था कि लेटर संख्या 5014/81-806 को इस संशोधन के साथ अंगीकृत करते हैं कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग किया जाए और उसको हु बहु लागू किया जाए। तो ये संकल्प जारी किया था अधिसूचना, लेकिन उसको कानून पे लागू नहीं हुआ, उसको जो है नियोजन पे चालू नहीं किया। तो आज मेरा मांग है कि जो बिहार में चल रहा है, जिसका पत्र संख्या 5014/81-806 दिनांक 3 मार्च 1982, उसको हुबहू अंगीकृत इस संशोधन के साथ कीजिए कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया वहां वहां झारखंड कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से सीएम हेमंत के बयान आ रहे हैं, कैबिनेट, कल आप लोग कैबिनेट का इंतजार कीजिएगा कि क्या कुछ आता है, उसके बाद रणनीति तय मांग है उसको हुबहू कीजिए। और उसके अगर उसको अंगीकृत करते हैं, कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है तो 1982 से जो चलते आ रहा है वहां भी कोर्ट में जाएगा। तो ये 60-40 का झमेला पेच क्यों फंसा के झारखंडियों को बर्बाद किया जा रहा है? 60-40 का मतलब कि ये इसमें भी जो शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों के लिए 40 और विशुद्ध रूप से इसमें भी मिक्स बाहरी और इसमें 60, मैंने दोनों को बराबर अधिकार दिया गया। मतलब जिसका बाप दादा पूर्वज कटाया मराया खून बहाया त्याग दिया बलिदान दिया उसको, और जिसका बाल भी नहीं झड़ा, जिसका नाखून भी नहीं कटा, जिसका खरोंच भी नहीं आया, उसको भी झारखंडी। बाप रे बाप, इतना अनर्थ अन्याय। यानी सरकार अगर नहीं होगा दादा, अगर इस बजट सत्र में झारखंडी हित में अगर नियोजन नीति लागू नहीं होगा बिहार के तर्ज पे, तो बवाल होगा।
अब धुआं धुआं होगा। वैसा एक बजट सत्र में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया इसलिए खर्च किया जाता है कि झारखंड हित में पॉलिसी बने, लेकिन यहाँ के 81 माननीय यहाँ के हेमंत सोरेन सरकार समेत कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है और एक पॉलिसी नहीं बनाया जा रहा है। ऐसा विधानसभा को हम लोग चलने नहीं देंगे, एक भी माननीय को हम लोग विधानसभा घुसने नहीं देंगे, और अगर घुस जाएगा तो निकलने नहीं देंगे। यहाँ हमारा समय बर्बाद करने के लिए और राज्य को पूजा सिंघल और वीरेंद्र राम जैसे अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से लूटने के लिए राज्य का गठन नहीं किया गया है। और हेमंत सोरेन जी, आप इमोशनल का नाम से बार बार मत खेलिए। इमोशनल का नाम से आप उपचुनाव जीत रहे हैं, इमोशनल का नाम से आप सरकार बनाए हैं और इमोशनल का नाम से फिर हमको गुमराह कर रहे हैं। आप इमोशनल नहीं चलेगा। ये हेमंत सोरेन आदिवासी मूलवासी को ठगना बंद करे, अन्यथा अब हम लोग 2 दिन का अगर कल कैबिनेट में अगर 60-40 लाया जाएगा तो हम ऐलान करते हैं कि 2 दिन का कानूनी प्रक्रिया का समय लेंगे विभाग में सूचना देने का, और सोमवार को बहुत बड़ा सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेके सोमवार को ऐसा विधानसभा का घेराव करेंगे कि पिछला जो 21 दिसंबर को हम लोग किए थे, हमको तो पहले गिरफ्तार किया था। इस राज्य के लिए, इस झारखंड को बचाने के लिए अगर देवेंद्र नाथ महतो को अभी तो FIR और जेल का सामना करना पड़ रहा है, अगर जान भी देना पड़ेगा तो जायज है। तो छात्रों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। कैबिनेट के निर्णयों का इंतजार है कि प्रस्ताव अगर आता है तो क्या आता है। 60-40 अगर जबरन थोपने की कोशिश की जाती है तो 81 माननीयों को उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। सदन में आवाज नहीं उठ रही है, इस बात को लेकर भी इन्हें शिकायत है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कैबिनेट में क्या कुछ लेकर आती है। छात्रों की जो मांग है वो मांग पूरी होती है या नहीं, या फिर 60-40 को फिर जबरन थोपा जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये सवाल सरकार के ऊपर भी होगा, क्योंकि जो सरकार 1932 खतियान का प्रस्ताव पास करती है और अगर वो ऐसा लेकर आ रही है तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात होगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब सरकार क्या निर्णय लेती है और उसके बाद छात्र जिस बात को लेकर मांग कर रहे हैं उस पर उनका रुख क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले जब भी बात हुई थी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से तो उन्हें आश्वासन भी दिया गया है सरकार की तरफ से कि आपकी मांगों पर गौर किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि निर्णय क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देवेंद्र महतो जी, आपको भी यहाँ आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।